कर्नाटक से लेकर चेन्नई और दिल्ली तक मन रहा ये जश्न बता रहा है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के क्या सियासी मायने हैं। फैसला भले ही कर्नाटक में आया हो, लेकिन इसकी गूंज न केवल चेन्नई बल्कि दिल्ली के सियासी हलकों में जरूर सुनाई देगी। 19 साल पुराने मामले में बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को बरी कर दिया। खचाखच भरी अदालत में प्रवेश करने के 1 मिनट बाद ठीक 11 बजे फैसले का मुख्य अंश पढ़ते हुए न्यायमूर्ति CR कुमारस्वामी ने कहा कि सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं और दोषियों को बरी किया जाता है। निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए न्यायाधीश ने अन्ना द्रमुक प्रमुख के करीबी सहयोगी शशिकला नटराजन और उनके रिश्तेदारों J. एलावरासी और जयललिता से अलग हो चुके दत्तक पुत्र VN सुधाकरन को भी बरी कर दिया। इन चारों को निचली अदालत ने 4 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। करीब 5 मिनट में अदालत की कार्यवाही पूरी हो गई और जयललिता के वकीलों को जश्न का मौका मिल गया। The learned judge sat in the court and pronounced a judgment that all the accused are acquitted and the appeals filed by them have been allowed and the prosecution case stand dismissed. From this moment, there is no impediment for Madam Jayalalitha to assume her position, rightful position as a Chief Minister of Tamil Nadu. हालांकि सरकारी वकील का कहना है कि उन्हें दलील के लिए कम वक्त मिला। I feel this is a case where whatever the view of the judge, the prosecution has been denied adequate opportunity to put forth its case. फैसले के फौरन बाद अदालत के बाहर जश्न मनना शुरू हो गया। चेन्नई में जयललिता के पोएस गार्डन निवास के बाहर पार्टी कार्यकर्ता पटाखे चलाकर और डांस करते हुए विजयी मुद्रा में जश्न मनाने लगे। यही नहीं, तमिलनाडु के सभी शहरों और कस्बों में पटाखे चलाकर और नारियल फोड़कर जश्न मनाया जाने लगा। Prayer brings the victory. It will prove it within 1 hour. So entire Tamil Nadu people, not only for the entire Tamil Nadu people, all party cadres, the 10 lakh party cadres, the general secretary to that party secretary to grassroots level, all are waiting for the result. 100% Amma acquitted this case. संसद में AIADM के सांसद भी फैसले से खुश दिखे और मिठाइयां बांटी। Now the Indian judiciary has vindicated. Now we thank judiciary, we thank judiciary, we thank judiciary. जयललिता ने भी फैसले के बाद राहत की सांस ली है। फैसले का स्वागत करते हुए जया ने कहा कि इससे साबित हो गया है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जयललिता ने कहा, आज के फैसले ने मुझे बहुत संतुष्टि दी। इसने मुझ पर लगा दाग हटा दिया। इसने राजनीतिक दुश्मनों की ओर से मुझ पर लगाई गई बदनामी हटा दी। इससे साबित होता है कि मैंने कोई गलती नहीं की। ये फैसला निचली अदालत के आदेश के बाद तमिलनाडु की जनता की प्रार्थनाओं पर भगवान द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। जयललिता के हक में यह फैसला उनके और 3 अन्य द्वारा पिछले साल 27 सितंबर को विशेष अदालत के न्यायाधीश जॉन माइकल डिकुन्हा के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर आया है, जिस फैसले में जयललिता तथा 3 अन्य को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए 4-4 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उनके विरोधी अब भी फैसले के खिलाफ अपील की बात कह रहे हैं। It's a bit surprising this judgment, and we have to study it to find out where the judge has relied on, because he has to give an argument. But certainly, in view of what the Supreme Court had said, I think an appeal is very desirable, because we can't let this go at this stage. जयललिता के चिर प्रतिद्वंद्वी और DMK प्रमुख M करुणानिधि ने भी कहा है कि ये अंतिम फैसला नहीं है। एक बयान में उन्होंने कहा, आज सुनाया गया फैसला अंतिम नहीं है। मैं महात्मा गांधी के वक्तव्य की याद दिलाना चाहूंगा कि एक अदालत है जो सभी अदालतों से ऊपर है और वो अंतरात्मा की आवाज है। वैसे बाकी विरोधी दल ज्यादा खुलकर कुछ कहने से बच रहे हैं। It's a court judgment. As far as the court judgment is concerned, I am not in a position to say anything, because only after going to the judgment, if there is any observations that I could make at this juncture, it's quite premature to make any comments. Thank you. कोई वर्डिक्ट दिया तो कोर्ट के वर्डिक्ट पे क्या कमेंट करना। कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है, लोअर कोर्ट के जो ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट को उन्होंने उलट दिया है। उन्होंने वर्डिक्ट दिया तो कोर्ट का वर्डिक्ट है, ठीक है, उस पर क्या बोलना। विरोधी कुछ भी कह रहे हों, लेकिन हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद जयललिता के फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की संभावना बढ़ गई है।
फैसले के बाद अगले कदम को लेकर अम्मा ने मौजूदा मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम समेत पार्टी के तमाम नेताओं के साथ अपने निवास पर चर्चा शुरू कर दी। बहरहाल पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों का पोयस गार्डन में लगातार जमावड़ा बना रहा और मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी तत्काल वापसी की मांग करते रहे। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक जया को तमिलनाडु विधानसभा में सदस्य बनने के लिए फिर से चुनाव लड़ना होगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों से 1 साल पहले आए इस फैसले को राजनीतिक रूप से ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर निचले कोर्ट का फैसला बरकरार रहता या कम सजा होती, तब भी जयललिता के सियासी करियर का अंत लगभग तय था। कमबैक क्वीन के साथ ही अपने लचीलेपन और विपरीत स्थितियों से लड़ने के दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाने वाली अम्मा के लिए ये मामला उनके राजनीतिक भविष्य पर विराम लगा सकता था, लेकिन वो किसी तरह वापसी करने में सफल रहीं। बेंगलुरु से शिवराम पेल्लूर और चेन्नई से